होना चाहिए कि आने वाले युवा पीढ़ी में कोई सरकारी संपत्ति कब्जा ना कर सके। सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है हाथ जोड़ के। अच्छा, एसडीएम से उतरौला एसडीएम से साहब से आप मिले? हाँ, एसडीएम और साहब जो लेखपाल दिलीप यादव थे उनके बारे में आपने उनसे कहा कि ये भ्रष्ट हैं, इनको? हाँ, हमने जाके तहसील देवस में भी कहा, तहसील देवस में कागज दिया। अभी वही एसडीएम साहब मौजूद हैं और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एसडीएम साहब कहें उनको कि जाकर इसका निस्तारण करा के आइए, लेकिन वो खुद अपने आप को एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, कानून गो हर एक चीज़ वो अपने ही थे जो भी विभाग का होता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। जब आप कहते थे कि इन्होंने काम नहीं किया, आप आदेश भी किए थे, उसके बावजूद भी काम नहीं किया, तब वो क्या रुको जरा, क्या कहते थे एसडीएम? एसडीएम सिर्फ लेखपाल को बुला के हमारे सामने हड़किया देते थे, या तो लेखपाल जो पैसा वसूल रहे थे एसडीएम भी उसमें लेते रहे होंगे, यही होता रहा होगा। इस नाम कमाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन नाम कमाने के लिए एक ही लम्हा बहुत होता है। इसीलिए ना तो सरकार जमीन की मालिक एक विधानसभा में तहसीलदार और एसडीएम को बनाती है। मैं बार बार दे रहा हूँ, लेखपाल नहीं सुनवाई कर रहे हैं, तो एसडीएम का और तहसीलदार का फर्ज है कि वहाँ आकर मुआयना करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि विपक्षी गण जो दरखास्त दे रहा है सही है या गलत है। अगर मैं गलत दे रहा हूँ तो जो भी सज़ा मेरे ऊपर हो सज़ा करके मुझे जेल भेजिए, और अगर सही ठहर रहा है तो उसका निस्तारण करिए जो गवर्नमेंट का आदेश है। अच्छा, जो दूसरे लेखपाल को यहाँ का चार्ज दिया गया है उनसे आप नहीं मिला आपने ये काम के बारे में कि इसको हमने इस चीज़ के लिए जो है भूमि माफिया पोर्टल पे भी डाला था और लेखपाल के पास कागज़ आया है, उस पर अभी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किए थे। हम बीमार हैं, बम्बई में मेरा इलाज चल रहा है और अभी हम 3-4 दिन आए थे। फिर भी मैंने आज लेखपाल के पास फ़ोन किया, सोमवार का दिन था, कचहरी खुला था, उन्होंने कहा हम नहीं आ पाएंगे और फिर वापस मुझे तकलीफ़ हो गया है ज़्यादा, सुबह फिर मुझे बम्बई चले जाना है। लेकिन जो भी मैंने आपत्ति दिया, जो भी कह रहा हूँ, हमारे ग्राम सभा में कोटे से लेके और जगह ज़मीन के बारे में जितनी तकलीफ़ें हैं, अगर कोई आपत्ति मेरी गलत साबित होती है तो सरकार द्वारा मेरा यह निवेदन है कि उतरौला विधानसभा के अंदर मुझे खड़े होकर फांसी दे दिया जाए। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। अगर मेरी आपत्ति सही होती है तो पूरे ग्राम सभा का निस्तारण होना चाहिए और मुझे हर गांव वासियों को उनका हक मिलना चाहिए। तो ये रहा आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अमानुल्लाह खान है। हमारे जो है ग्राम सभा का और हमारे ही खुद गांव का नवाब जोत का मैं रहने वाला हूं शाहपुर इटई में, और हमने कुछ ज़मीन के बारे में दिया था जो लोग वैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। ये मेरे पास पेपर है, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैंने किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है और यहाँ फिर कोई मामला का समाधान भी नहीं होता है और ये लोग रिपोर्ट लगा के अपने कांधे से पलरा झाड़ लेते हैं कि मैंने इसको निस्तारण करवा दिया। लेकिन तमाम सारे कागज़ हमारे पास रखे हैं जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन पे किया, लेकिन कोई चीज़ की निस्तारण भी नहीं हुआ, रिपोर्ट सारी फर्जी लगा देते हैं। और उसके बाद में हमारे यहाँ चीरगाह, चरागाह, खेल मैदान का जगह, शमशान घाट और 37 तालाब है जो जनता कब्जा करके रखी है, वो भी मैंने जाकर दिया। तो दिलीप यादव और हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी बोलने लगे कि सबका तुम ठेका लिए हुए हो। अभी तो वो नहीं है ना कि लेखपाल अभी तो जेल गया अभी। हाँ, वो तो जेल अच्छा, गया उसके है। पहले क्या? हाँ, उसके पहले की बात है ये सब रिपोर्ट उन्हीं के टाइम पे मैंने दिया था। और लेखपाल और ग्राम सभा के प्रधान आकर और ऊपर से मुझे हड़काने लगे साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार आम जनता को पगार नहीं देती। अगर लेखपाल उनको रखी है ग्राम सभा के लिए तो उनको पगार देती है कि तुम हमारे ग्राम अपने एक हल्के के ग्राम सभा में जाइए, मुआयना करिए कि जो हमारी सरकारी ज़मीन पड़ी है कोई कब्जा कर रहा है या क्या बना रहा है तो उसको रुकवाइए, खाली करवाइए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हमारा तालाब
और जैसे ग्राम सभा पड़ा है या और जो भी सरकारी संपत्ति पड़ी है वैध रूप से जो लोग कब्जा किए उसे खाली करवाया जाए। लेकिन जब यहाँ कोई एप्लीकेशन जाकर दो उतरौला विधानसभा तहसील के अंदर तो अधिकारी आते तो ज़रूर हैं, लेकिन जो कब्जा करके रखा है उससे पैसा लेकर और उस पर जो है लिख देते हैं कि हमने इसका निस्तारण करवा दिया, और सारी चीज़ें झूठ है। अगर हमारी बातों को गलत है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने हिसाब से किसी ब्रांच को भेजिए जो मैंने रिपोर्ट दिया जिस पे उसने निस्तारण की रिपोर्ट लगा दिए हैं। अगर गलत साबित होता है तो जो भी मुझे मेरे ऊपर कानून का धारा बनता हो वो बनाकर मुझे जेल भेजिए, नहीं जो भी इसमें दरोगा, पुलिस, लेखपाल जो भी हैं गलत रिपोर्ट लगाते हैं उनको नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए। इसलिए कोर्ट कचहरी जनता के लिए बनाया गया, किसी अधिकारी कर्मचारी के लिए नहीं। इसलिए बनाया गया कि अगर जनता परेशान हो तो उसमें सुनवाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं होता है, न्याय नहीं बल्कि जनता के साथ अन्याय होता है। हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ ऑनलाइन करवाया और उसके बाद उसमें भी अगर सिपाही आते हैं तो बोलते हैं तेल का पैसा लाओ 500,000, तो क्या सरकार इनको पगार नहीं देती है? जनता से पैसा क्यों वसूल रहे हैं? इसलिए मेरे समझ में तो यह आ रहा है कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, बल्कि दिन दिहाड़े आके जनता के साथ डकैती डाला जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उनसे जबरन पैसा वसूला जा रहा है। और उसके बाद में हमारे यहाँ ग्राम सभा में हमारे ही खुद गांव में रमजान और इधरी चक रोड खोदवा के संडास की टाकी बनवा लिए, और उसके बाद हमने दिया तो लेखपाल कह रहे हैं बन गया, तो अब तक कहाँ थे? तो लेखपाल को पगार मिलता है, लेखपाल क्यों नहीं आते हैं तहकीकात करने? पगार उनको मिलता है। उनको हर गांव में हफ्ते में, मौजे में, महीने में एक बार जाकर देखना चाहिए कि सरकार की ज़मीन जो पड़ी है कहाँ खाली है, कहाँ कौन कब्जा कर रहा है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, बस खाली ले जाओ, दरख्वास्त दे दो, वो सामने से पैसा लेके हर किसी की दरख्वास्त को दबा देंगे। 4 चक्कर 6 चक्कर दोगे, थक जाओगे, तुम खुद नहीं जाओगे। यही हो रहा है हमारे उतरौला विधानसभा के अंदर। हमने तमाम सारी दरख्वास्त दिया जिस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर चीज़ हमारे पार रखा है, कोई चीज़ की निस्तारण भी नहीं हो रही है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन पे भी मैंने कहा था कि दिलीप यादव ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री मैं हूँ तुम्हारे ग्राम सभा का, चाहे जिस मैटर में दोगे फैसला करना ना करना मेरा काम है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसके लिए मेरा निवेदन है तमाम सारे अधिकारी और कर्मचारी से कि हमारे ग्राम सभा में आइए, जांच करिए। अगर कोई चक्रोड जोता है, आबादी कब्जा की, मैंने तुम जैसे बिकने वालों की बर्बादियां देखी हैं। एक दिन आएगा जब तुम छाती पीट पीट के दुनिया को अपनी बर्बादी का किस्सा सुनाना हराम की दौलत इंसान को शुरू में सुख जरूर दिलाती है, मगर बाद में ले जाकर एक ऐसे दुख के सागर में धकेल देती है जहां मरते